यहाँ पे देखो ये r और ये r क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, एंड देन वी गेट हियर y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, अरे गलत हो गया क्या, ये गलत हो गया, एक मिनट। नेक्स्ट देखिए एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मीन्स क्या होता है, इट इज नथिंग बट थीटा। हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है फ्रॉम दीज टू रिलेशंस। अगर हम फाइंड आउट करते हैं y डिवाइडेड बाय x, तो y की वैल्यू क्या है, r sin थीटा, एंड x की वैल्यू क्या है, r cos थीटा। तो ये r और r क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, एंड देन वी गेट sin डिवाइड बाय cos इज इक्वल टू tan थीटा। सो दिस implies दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। सो एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। यहाँ पे देखिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। यहाँ पे दिया नहीं है फॉर्मूला, लेकिन हम थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे वो यही इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x, वेयर थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज लाइज बिटवीन माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन पाई। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू। Okay, this is called as the principal value. Principal value of theta is given by, or principal value of amplitude is given by minus theta is equal to tan inverse of y by x, where the range of theta between minus pi to pi। जो थीटा की वैल्यू निकालना है हमें माइनस पाई टू पाई के बीच में ही निकालना है। हेलो, काय माझ्याकडे काउंट भाई टाइम टर्बोला इकडे आहे, त्यालाच लाव ना, हे कर, स्विच ऑफ कर आणि हे कर। स्विच ऑफ कर दीजिए। ओके, सो नेक्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। अभी हम इसके ऊपर एक प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, express the following function in polar form। express the following function in the polar form। तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए z की वैल्यू क्या दी है आपके पास, z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। हमारे पास है z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। तो हमें 1 बाय 1 निकालना है। पोलर फॉर्म में हमको पहले तो इसको लिखना है। पोलर फॉर्म के लिए क्या चाहिए हमें, पोलर फॉर्म किसको कहते हैं, z इज इक्वल टू r इंटू ई टू द पावर आई थीटा इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। और वैल्यू ऑफ ई टू द पावर आई थीटा की वैल्यू भी पुट करते तो कुछ प्रॉब्लम नहीं जाएगा। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। सो लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, दैट इज द पोलर फॉर्म इज गिवन बाय, यहाँ पे लिख सकते हो द पोलर फॉर्म इज गिवन बाय z इज इक्वल टू r इंटू ई टू द पावर आई थीटा। सो z इज इक्वल टू 1 प्लस आई है, तो सिर्फ आपको फाइंड आउट करना है r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू, और इक्वेशन 2 में पुट करना है। सो हियर x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज ऑल्सो क्या है, 1 है। देखो z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। सो वैल्यू ऑफ r इज गिवन बाय, r इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड z की वैल्यू है ना, r इज इक्वल टू क्या है, दैट इज नथिंग बट मॉड z। मॉड z इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 1। सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या हो गया, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ r। नाउ नेक्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा।
थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला है आपके पास कौन सा है, tan थीटा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x। r की वैल्यू हो गई, अभी हम थीटा फाइंड करने जाएंगे। tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x वेयर थीटा लाइज बिटवीन -π to π, वेयर थीटा लाइज बिटवीन -π to π। सो वन बाय वन वैल्यू पुट करो, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1। सो tan थीटा इज इक्वल टू 1, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 1 एंड tan इनवर्स ऑफ 1 मींस क्या हो गया, किसकी वैल्यू है, tan π/4 की वैल्यू है। सो थीटा इज इक्वल टू π/4, थीटा की वैल्यू मिल गई एंड π/4 इज लाइज बिटवीन -π to π, -π to π के बीच में थीटा की वैल्यू लाई करती है एंड देयरफॉर दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा एंड देयरफॉर पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट क्या होगा, z इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या है √2 इंटू e टू द पावर i, थीटा की वैल्यू क्या है π/4। दिस इज द पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन और दिस कैन बी रिटन एज √2 cos, क्या होगा, cos ऑफ थीटा दैट इज π/4 प्लस i ऑफ साइन π/4। ये क्लियर है क्या, ये अगर समझ में आया होगा तो बाकी समझेगा, आगे में ये तो सब बेसिक है। ओके, ये अगर समझ में आया होगा तो ही आगे समझ में आएगा। तो पहले ये पोलर फॉर्म कैसे आया समझ में आया क्या, ओके यहाँ तक के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है z इज इक्वल टू -1 प्लस i√3, z इज इक्वल टू -1 प्लस i√3। सो हमें इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, z इज इक्वल टू -1 प्लस i√3। तो वन बाय वन हम r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। r इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, यहाँ पे लिख लीजिएगा हियर x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू क्या है √3। फॉर्मूले में पुट करो, x स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 एंड √3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 1 क्या हो गया, 3 प्लस 1 4। सो √4 मीन्स क्या हो गया 2। सिमिलरली फाइंड आउट थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y/x दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे अभी प्रॉब्लम है, कैसा प्रॉब्लम है, tan इनवर्स ऑफ आपको क्या मिलेगा y की वैल्यू क्या है √3 एंड x की वैल्यू क्या है -1। तो आपको फाइंड आउट करना है tan इनवर्स ऑफ -√3। नाउ हाउ कैन यू फाइंड आउट द tan ऑफ नेगेटिव नंबर, मींस पहले आपको क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में ये x दैट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग करता है। हियर x इज -1 एंड y इज √3, x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव दैट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में है ये, सेकंड क्वाड्रेंट में है। x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। सो z की वैल्यू आपकी क्या है इन द सेकंड क्वाड्रेंट है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अगर सिर्फ √3 होता तो tan इनवर्स √3 निकालते, tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू क्या आता है tan 60 की वैल्यू √3 है, दैट मीन्स इट इज 60 डिग्री, दैट इज π/3 हमारा आंसर होता है। बट इस केस में -√3 की वैल्यू निकालना है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ -√3। कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग एलाइड एंगल और यहाँ पे जो रेंज दिया है -π to π इसका यूज कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी -π है। ओके, सो वी विल मूव इन द, कौन से डायरेक्शन में जाना पड़ेगा हमको, इन द, यहां से अगर इस साइड में निकाल रहे तो पाई प्लस π/3 होगा, सॉरी पाई माइनस π/3। सो दैट इज इक्वल टू, हमें यूज क्या करना पड़ेगा फॉर्मूला यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू tan ऑफ, दैट इज पाई माइनस क्या होगा ये, पाई माइनस tan ऑफ √3 दैट इज इक्वल टू पाई माइनस tan √3 की वैल्यू क्या है π/3 दैट इज इक्वल टू क्या होगा 3 पाई माइनस पाई मीन्स क्या हो गया 2 पाई/3। सो हियर गेट
here we get the value of theta. Theta is equal to 2 pi by 3. Now put this value in the polar form. So क्या होगा, z is equal to r. r की वैल्यू क्या है यहाँ पे, r is equal to 2. r is equal to 2 cos theta, that is 2 pi by 3, plus I sin theta, that is 2 pi by 3. So in this way we have calculated this. Next number is -1 minus I. लास्ट चांस आपको है ये समझने के लिए, ठीक है। अगर कुछ डाउट होता है तो पूछ लीजिए। हमारे पास है z इज इक्वल टू -1 माइनस आई। तो पहले तो x और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। x इज इक्वल टू क्या है, -1, y की भी वैल्यू क्या है यहाँ पे, -1। सो r तो डायरेक्टली मिल जाएगा आपको। r इज इक्वल टू क्या है, दैट इज इक्वल टू, एक ओके। लास्ट हम देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं पोलर फॉर्म। आपके पास है z इज इक्वल टू -1 माइनस आई, हियर x इज इक्वल टू -1 एंड y इज ऑल्सो इज इक्वल टू -1। देन मॉडुलस निकालेंगे फर्स्ट हम r की वैल्यू क्या होती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -1 स्क्वायर 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू √2। r की वैल्यू हो गई। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला है आपका क्या है, tan इनवर्स ऑफ y बाय x। y की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y। y की वैल्यू क्या है, दैट इज -1 डिवाइडेड बाय -1, एंड दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ -1 कैंसिल आउट हो गया। ओके, -1 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास मिला tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या मिला आपको, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4। बट क्वाड्रेंट देख लीजिए, आपका पाई बाय 4 आंसर नहीं हो सकता। व्हाई, बिकॉज हियर x इज इक्वल टू क्या है, x इज निगेटिव, ऑल्सो y इज निगेटिव। x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -1 है, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग्स टू द थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे लिख लीजिएगा। बट कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -1 माइनस आई बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ थीटा, हमें क्या चाहिए, रेंज ऑफ थीटा लाइज बिटवीन, कौन कौन से रेंज में जाता है, माइनस थीटा लेस देन और इक्वल टू, माइनस पाई लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई। इस रेंज में वो नंबर जाना चाहिए। नेटवर्क इशू बहुत है आज, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। ओके, सो वैल्यू ऑफ थीटा इज लाइज बिटवीन -पाई टू पाई, -पाई लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन पाई। ओके, -पाई लेस देन थीटा लेस देन पाई। तो आपको वैल्यू जो है वो इस रेंज में फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस रेंज -पाई टू पाई, एंड ये जो क्वाड्रेंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस रेंज में। तो दैट इज इक्वल टू वैल्यू क्या होगी आपकी, सो देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज tan थीटा इज इक्वल टू, जो आपको मिला है 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1 जो मिला है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव एंगल। सो दैट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये थीटा इज इक्वल टू आपके पास मिला है tan इनवर्स ऑफ 1, एंड दैट इज इक्वल टू दिस tan इनवर्स 1 कैन अगेन रिटन एज -पाई माइनस tan थीटा,
एंड दैट इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस tan थीटा, सॉरी tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स ऑफ 1 कितना हो गया, π/4। तो -4 माइनस पाई कितना हो गया, -3 π/4। सो थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ पे -π/4। गलत हो गया, यस बराबर है, -3 π/4। थीटा इज इक्वल टू -3 π/4। -3 π/4 मीन्स कितना हो गया बताओ, इन टर्म्स ऑफ दिस इज इन द रेडियन। ये कौन सा है, रेडियन फॉर्मेट है। अभी आपको डिग्री में इसको अगर कन्वर्ट करना है तो ये क्या होगा, -3 इंटू दैट इज π/4 मीन्स 45 डिग्री। क्या आएगा, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, 135 डिग्री। सो आपका जो पोलर फॉर्म रहेगा, पोलर फॉर्म क्या रहेगा आपका, z इज इक्वल टू, therefore z इक्वल टू r इंटू e टू द पावर i थीटा। r की वैल्यू क्या मिली आपको, √2 एंड e टू द पावर i। थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, -3 π/4। सो इन दिस वे हमने ये कैलकुलेट किया। किसी को प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम, नेटवर्क की वजह से वो स्क्रीन इशू आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हम हमारा मेन जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं डी मोरिस थ्योरम। ओके, डी मोरिस थ्योरम से आपका जो यूनिट है वो स्टार्ट होगा मेन। ये सब जो मैंने बताया वो कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक है। ठीक है, मॉडुलस क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्मेट उसका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में हम डी मोरिस थ्योरम करते हैं। एक मिनट प्रेजेंट ही ले लेते हैं। प्रणाली, प्रेजेंट सर। प्रणाली नन्नावरे, प्रणाली मॉडल, प्रेजेंट सर। प्रणाली मॉडल, प्रेजेंट सर। साधना, प्रेजेंट सर। समीक्षा, प्रेजेंट सर। अमित, प्रेजेंट सर। आंचल, प्रेजेंट सर। सोनल, दोड़के, प्रेजेंट सर। समीक्षा, प्रेजेंट सर। पवन, प्रेजेंट सर। या नेहा पठान। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।